ऑलराइट एवरीवन, आई होप सभी को मेरी वीडियो दिख रही है। बड़ा बड़ा थोबड़ा। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड इस वीडियो को ना बड़े ध्यान से देखना बिकॉज एक कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे आज। मैंने पिछली बार भी इसके बारे में बोला था तो वीडियो नहीं बना पाया था, बट अगेन आज टाइम लगा तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। ठीक है, स्क्रीन को देखते रहना और मेरा थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो गाइज हम यहाँ पर आज बात करेंगे 21 जून की, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज बोली थी कि साल में 4 तारीख इंपॉर्टेंट आती है, 2 सोलिस्टिसिस और 2 आपके होते हैं इक्विनॉक्सिस। ठीक है, इक्विनॉक्स एंड सोलिस्टिस। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, अगर आप इमेज को देखोगे तो ऐड दिख रही है आपको। आपको इमेज देखनी है। ठीक है, ओके। सो बेसिकली होता क्या है गाइस, आपको पता है सूर्य धरती के बीच में है, मतलब सारे सोलर सिस्टम के बीच में है हमारा सूर्य, और धरती उसके आसपास घूम रही है, ऑफ कोर्स, है ना। धरती अपने एक्सिस के ऊपर भी घूम रही है। ठीक है, तो जब सूर्य और धरती के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो सबसे कम होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे बीच में सन है एंड दिस इज लाइक लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, तो एक सिंपल सा लॉजिक है, जब धरती से दूर होगा तो उसको हम बोलेंगे सोलिस्टिस। तो जैसे कि धरती में हमें सबको पता है कि लाइक 21 जून को पूरे साल का सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा लाइक 21 जून का जो इक्विनॉक्स आएगा, ठीक है, तो वो आएगा हमारा वर्नल इक्विनॉक्स। ठीक है, उसके बाद हमारा समर सोलिस्टिस आ गया, ये विंटर सोलिस्टिस आ गया और ऑटम इक्विनॉक्स आ गया। तो 21 जून को हमारा जो टाइम फ्रेम होता है, ठीक है, तो धरती एकदम सूर्य के पास है। ठीक है, तो उसके कारण हमारा दिन भी लंबा होगा और उस दिन हीट भी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और जब विंटर्स में आएगा तो 4 डेट्स हैं, पहली है 21 मार्च के आसपास, 20-21 मार्च, फिर आएगा हमारा जून में 21-22 जून, फिर आता है हमारा सितंबर में आता है 21-22 सितंबर, और फिर आता है आपका लास्ट में आता है दैट इज कॉल्ड ये 21-22 दिसंबर के आसपास। तो आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे 21 जून के आसपास की। ठीक है, एनालिसिस भी बाद में करेंगे बट इंपॉर्टेंट है 21 जून को समझने की बात। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है आपको, लाइक हम यहाँ पर जो भी दिन है ना हमारा 21 जून का, हम उसके आसपास हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। ठीक है, उसके ऊपर और उसके नीचे। ठीक है, ओके, ये बहुत सारी लाइंस आ गई हैं। ये मेरा खुद का कुछ पिछला एनालिसिस पड़ा हुआ है टाइम एनालिसिस के अनुसार। ओके, इसको भी फिलहाल के लिए फॉरगेट कर देना। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये 21 जून का कैंडल है, इसके ऊपर और इसके नीचे हम लाइन मार्क कर देंगे। काली लाइन मार्क कर दिए, पॉइंट मैं 4 का कर देता हूँ, सबसे मोटी लाइन यही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से कंट्रोल एच, ओ कंट्रोल डब्ल्यू, यहाँ पर ऑल्ट एच लगाना था, सॉरी शॉर्टकट भूल गया मैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर इसका हाई मार्क कर दिया है और इसका मैंने लो मार्क कर दिया है कल के दिन के कैंडल का। ठीक है, अभी करना क्या है आपको, ये आने वाले, जब तक हमारी अगली नेक्स्ट डेट नहीं आती, अगली नेक्स्ट डेट कब आएगी, चौथे जो इंपॉर्टेंट डेट 4 साल की अगली डेट आएगी 21 सितंबर तक। तो अगले 21 सितंबर तक ये इसका हाई और इसका लो इंपॉर्टेंट रहेगा। ये बात बड़े ध्यान से समझ लेना, क्यों, इसके ऊपर जाएगा और सस्टेन कर जाएगा कैंडल, 2 दिन की क्लोजिंग आनी आवश्यक है। इसको चीज को बड़े ध्यान से नोटिस करना और समझने की कोशिश करना। इसके ऊपर कैंडल हाई मार देगा नया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर क्लोजिंग आनी इंपॉर्टेंट है। इसका हाई क्या है, यू कैन सी दिस थिंग, हाई इज 23,667। ठीक है, 23,667 के ऊपर अगर 2 दिन हमारा कोई ट्रेडिंग कैंडल क्लोज हो जाता है, तब वहां से ट्रेंड का एक डायरेक्शन अपसाइड का पॉसिबल हो सकता है। और वो भी ऐसा नहीं कि ऊपर 2 क्लोजिंग आ गई तो चलो जय श्री राम ऊपर ही जाएंगे हम एक बार दोबारा रिटेस्ट कर भी ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। और अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है 2 ट्रेडिंग सेशंस की, ठीक है, तब फिर नीचे के द्वार खुल जाएंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अभी हम चलकर इसको करेंगे बैक टेस्ट। ठीक है, वो करेंगे हम जीरो धाम में, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने बेड़ा कर करके रखा हुआ है। तुम लोगों को सिखाऊंगा कुछ और, मैं खुद भूल जाऊंगा मैं क्या सिखा रहा था। ट्रेडिंग व्यू इज नॉट एन ईजी थिंग। ठीक है, एनीवेज, तो यहाँ पर हमने लेवल्स मार्क कर दिए। ठीक है, मैंने अगर आपको याद हो तो ये लेवल्स देने से पहले ही, इसका हाई और लो मार्क करने से पहले ही मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए थे। अगर आपको याद हो तो ये लाइन मैंने कब मार्क की थी गाइस, इफ यू रिमेंबर, 20 जून को मार्क की थी, एक दिन पहले। और मैंने आपको 2 लेवल दिए थे, 23,666 और
23,444। मार्केट की हरामजादगी दिखाऊंगा अगर तुम लोगों को मैं तो तुम हंस पड़ोगे। मार्केट ना कभी भी वो चीज़ नहीं करता जो आप चाहते हो, ठीक है। यू कैन सी दिस थिंग। मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया, कहाँ पर ओपन हुआ था, 23,667 का उसका हाई था, आपने देखा सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर का हाई मारा, ठीक है। एंड वहीं से एग्जैक्टली रिवर्सल क्यों आया, इफ़ यू विल इमेजिन, कहीं इसको सोचने की कोशिश करना कि मैंने यही लेवल क्यों बताया था। मैं आपको कुछ और ऊपर का भी बता सकता था, है, बट उसके आसपास ही 2-5 रुपये से ऊपर से नीचे घूम गया। और नीचे भी इसने वही हरकत की, 444 का जो लेवल था, मार्केट ने जो लो मारा था, इसका मारा था 398 का, ठीक है। तो 40-50 पॉइंट नीचे गया और वहीं से घूम गया, ठीक है। और अगर आपने देखा होगा कुछ, मैंने कल मार्केट में एक चीज़ बोली थी सुबह मॉर्निंग में कि मार्केट करेगा हरामजादगी, दोनों साइड के मूव्स आएंगे और खतरनाक मार्केट रहेगा। 30 मिनट्स के कैंडल अगर आप देखोगे तो आपको ये क्लियरली चीज़ हमें लगेगी, भाई यहाँ पर अच्छा खासा कैंडल आया था, उसके बाद यहाँ से फिर से ऊपर क्यों गए हो तुम इतना, और इतना ही ऊपर क्यों गए हो कि यहाँ पर सबको लगे कि ब्रेकआउट आ गया है। उसके बाद फिर से इसने नया लो मारा है, उसके बाद फिर से ऊपर गया है। ये कैंडल जब बन रहा होगा ना, कितने लोगों की धज्जियां उड़ी होंगी मेरे को पता है। तो पता क्या बात है, मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी अलग चीज़ है, टेक्निकल एनालिसिस अलग चीज़ है। पर मैंने अगर आपको एक चीज़ 2 दिन 3 दिन पहले भी एक चीज़ बोली थी, केतु की पावर का थोड़ा सा आपको मैंने बताया था कि व्हाट इज केतु। अगर आपका मूलांक या आपका भाग्यांक 7 है ना, सपोज करो जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी, ठीक है, तो 16, 6 और 1 7, ठीक है। तो आई हैव 7 विद मी, तो मेरे को ना मतलब ये एक सिंपल सी चीज़ है, जितने भी लोग केतु घमंड होते हैं ना, उनका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उनको आने वाली चीज़ें ना थोड़ी सी पहले समझ लग जाती हैं, ये वो देख लेते हैं, क्योंकि केतु जो होता है ना, उसका सर नहीं होता मेरे भाई, ठीक है, उसके पास सिर्फ बॉडी होती है। एंड इट इज़ द ओनली प्लैनेट आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स, ठीक है, जो आपको इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से काटता है, ठीक है। इट ऑलवेज यू नो असेंड्स यू टू द स्पिरिचुअल रेल्म, ठीक है। तो होता क्या है, लाइक केतु को आपको अगर स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो सबसे पहले तो सात्विक हो जाओ। बाहर का मांस मछली वगैरह, ये दारू वगैरह जितने भी मतलब हमारे लिखे गए ना तामसिक भोजन वगैरह, उसको जितना कम कर सको उतना कर लो, ठीक है। अगर आप अपने केतु को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि मेरे को थोड़ा सा पूर्वाभास होना शुरू हो जाए, या फिर जैसा मैं सोचूं मेरे को वैसे एक ऊपर से कोई एंजल या कोई गाइडेंस ऐसी मिलती रहे, तो वो चीज़ तभी होगी अगर आपका पात्र शुद्ध होगा, ठीक है। देखो आप एक चीज़ समझ कर देखो, मतलब आपको खीर बनानी है ना, तो जितने स्वच्छ, हम जैसे बोलते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। ऐसा क्यों होता है कि हम घर में भी जब चीज़ खाते हैं कोई, बट अगर हमारे घर में वाइफ ने या अगर मम्मी ने या किसी भी लेडी ने कोई चीज़ बनाई है, उसका वो बनाते हुए क्या विचार रहा है ना, वही चीज़ आगे आपको ट्रांसफ़र होगी। अगर घर में वो रसोई बना रही है लड़कर, तो भाई जहर बनेगा, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर वो प्रेम से बना रही है, तो सब सब लोग जो खाएंगे उसको, उनका भी उसको अन्न की बजाय वो प्रसाद के रूप में ग्रहण होगा, ठीक है। बहुत अलग चीज़ें हैं जो आज मैं बात करने वाला हूँ, बट आई होप थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट ट्राई करना इसको वीडियो को एंड तक देखने की। केतु की बात मैं जो कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज मैं आपको सच्ची में बोल रहा हूँ। अभी मैं ऐसे नहीं बोलूँगा भगवान की कसम वगैरह, सोचा था मैंने वीडियो में बोलूँगा, बट अभी वो चीज़ नहीं बोलूँगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि पॉइंट ये है कि कल ना कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट था ही नहीं जिसके कारण मैं आपको चौड़े में बोल सकता कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। कल मेरे को प्योरली इंट्यूशन था ये, ठीक है, कि मार्केट कल हरामजादगी करेगा। दैट इज द रीजन मैंने आपको यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में ही लिख दिया था। यहाँ पर अगर आपको याद हो, मार्केट आज फिर से हरामजादगी करेगा, बचकर काम करना, बोथ साइड मूव्स पॉसिबल। 9:52 पर जब आपको मैंने ये चीज़ लिखी थी ना, उस टाइम पर आप अगर कैंडल देख लोगे, आपको कुछ भी नहीं ऐसा दिखेगा। 9:52 पर, ठीक है। 5 मिनट्स का चार्ट ओपन कर लो चाहे यहाँ पर, दिस इज अ परफेक्ट पैटर्न। मार्केट ऊपर से नीचे गिरा वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पर 9:50 पर जब आपके पास सिर्फ इतना ही दिन शुरू हुआ है, आपको कुछ पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा। आपको ये भी लग सकता है कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट है, तोड़ेगा तो नीचे सेल करेंगे, ऑफ कोर्स अगर यहाँ पर आएगा तो सपोर्ट भी ले सकता है। बट इतनी चीज मेरे को, मैंने एक दिन पहले ही आपको लेवल बना कर दिया था, ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल। तो मैं यहाँ पर ये प्रूव नहीं करना चाहता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, ऑल दो थिंग्स। मैं सिर्फ आपको ये चीज बोल रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस के आगे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। वंस यू लर्न दोज थिंग्स तब आपको वो चीज़ समझ लगती है। और मेरे को नहीं पता है मैंने क्यों बोला था। केतु की सबसे बड़ी पावर पता है क्या है? जो चीज़ वो सोच कर बोलेगा ना, वो कभी पूरी नहीं होती है। अगर मैं किसी को ऐसे सहज में बोल दूंगा ना कि भाई तेरी लॉटरी लग जाएगी 1-2 करोड़ की तो वो शायद लग भी जाए, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन मेरा केतु कितना स्ट्रांग है, डिपेंडिंग अपॉन
जिसको मैं बोल रहा हूँ उस टाइम पर मेरा टेम्परामेंट क्या है और उसका टेम्परामेंट क्या है। जैसे बोलते हैं ना कि पूरे दिन में एक बार सरस्वती जीवा पर विद्यमान होती है, तो केतु वालों के साथ ऐसा होता ही होता है, ठीक है। जितना भी वो चीज़ अपने आप को सात्विक रखते हैं, जितना वो मतलब मतलब अपने आप को, हर एक बंदा जो भी कर्म करता है ना, उसको अंदर से आत्मा से एक बार आवाज आती जरूर है कि ये सही कर रहा हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, है ठीक है। अभी मैं गलत और सही की परिभाषा तो नहीं बोलूंगा, बट हर एक इंसान को अपने अंदर का पता होता है वो कितना स्वच्छ है और कितना गलत है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे ऐब हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं गलत हैं जो, ठीक है, मैं उसको सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बट पता क्या है, खुद जब वो चीज़ सहज रूप में बोल रहा था ना मैं कि आज मार्केट हरामजादगी करेगा, बचकर रहना, तो मुझे नहीं पता था मैंने क्यों लिखा है ये, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली जब ये एक मार्केट साइडवेज होना होता है ना, उसके पीछे एक सबसे प्लेनेट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो है यूरेनस का, ठीक है। जिस दिन भी यूरेनस का एक एस्पेक्ट आता है ना, उस दिन मार्केट हमेशा साइडवेज रहता है, उस दिन आप अच्छे से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो दबाकर, कोई चक्कर नहीं है। बट ट्रेंडिंग मार्केट किस दिन रहेगा और किस दिन मार्केट हरामजादगी करेगा ऐसी वाली ये चीज़ मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट्स अलग हैं, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स अलग हैं, और केतु की पावर भैया की अलग है, ठीक है। तो कल जो आपने देखा है उसका टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से कुछ लेना देना नहीं था, वो सिर्फ मेरा एक प्योर इंट्यूशन था जो मुझे सुबह फील हुआ था, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगेन मार्केट में क्या हुआ है आप सभी उस चीज़ को विटनेस कर सकते हैं, दैट इज ऑल अप टू यू। नाउ कमिंग टू द फैक्टर अहेड अप, कि मैं आपको ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ 21 जून के बारे में, हमने जो स्टार्ट की थी वीडियो। तो गाइज यहाँ पर इसका हाई और लो मार्क कर दिया, ठीक है। अभी मैंने आपको लेवल्स भी बोल दिए थे कि 23,444 का इंपॉर्टेंट है और 23,666 का लेवल इंपॉर्टेंट है। आपने वो भी चीज़ देख ली कल कैसे मार्केट ने ब्यूटीफुली ऊपर से वहां से गिरा और एग्जैक्टली यहाँ से जो बाउंस बैक आया, यू कैन सी दिस थिंग, मार्केट बहुत बढ़िया रैली थी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे जो प्रीमियम मेंबर्स हैं, हमने वहां पर कैसे अच्छे मतलब टाइमली इंपॉर्टेंट है मार्केट में कहाँ पर आप काम करते हो। अगर आपको मैंने यहाँ पर दिखाया भी होगा, 13 रुपए का हमने एक ऑप्शन लिया था, 23,000 का कॉल। यहाँ पर हेज में भी अगर आपको याद हो, मैंने आपको हेज सुबह बनवाया था 11:27 पर, ठीक है। इसमें मैंने बोला था कि इसमें टारगेट भी नहीं है, इसमें एसएल भी नहीं है, बट बुक कब करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर 12:34 पर आपको बोल दिया था बुक दिस हेज व्हेन यू गेट नेट प्रॉफिटेबल, लॉस मत लेना बस, ठीक है। 11:28 पर इसको बाय किया गया था, ठीक है। क्वांटिटीज मैंने आपके साथ शेयर की थी, ये मेरा पेपर ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर 16,000 का लॉस हो रहा था, 21,000 का प्रॉफिट हो रहा था, करीबन करीबन 3-4 हज़ार का प्रॉफिट था, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने जब आपको बोला था बाय बुक कर लो, ठीक है, कहां पर बोला था, 23,444 के आसपास ही बोला था। एनी गेसेस व्हाई मार्केट इज टेस्टिंग दिस नंबर बिफोर द फॉल कंटिन्यूज, ठीक है उसके मतलब एक्सपेक्ट मैं कर रहा था कि मार्केट और नीचे जाएगा, बट मार्केट है वो हरामजादगी करेगा भाई, तुम्हारी कभी भी नहीं सुनेगा वो, ठीक है। मार्केट यहाँ पर उसने टेस्ट किया एंड यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि भाई यहाँ पर अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो, कैन बुक पार्शियल पोजीशन। ये भी बोलने का रीजन ये था मेरे भाई कि मार्केट कुछ भी कर सकता है, ठीक है। 30% लॉस, 65% प्रॉफिट, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 29% का लॉस था, 64-65% का प्रॉफिट आ रहा था इन दी नेट पोजीशन। 80,000 का प्रॉफिट है, 36,000 का लॉस है, तो अगेन यू कैन बुक। और मैं हमेशा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग 50% या 80% के बीच में कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। मैंने अभी अगर इसकी पोजीशन देखी भी नहीं है, मैं अगर आपको बताऊँ अभी, वेट अ सेकेंड, तो कहीं ना कहीं लॉस में ही हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ऊपर का भी मूव बहुत ज्यादा दिया है, नीचे का भी मूव बहुत ज्यादा दिया था, ठीक है। और एंडिंग में जो क्लोजिंग आई थी, कहीं ना कहीं हम साइडवेज में ही क्लोज हुए थे। तो जहां तक मेरे को लगता है शायद हम कहीं ना कहीं साइडवेज में अगर क्लोज हुए तो हमारा कहीं ना कहीं दोनों साइड में लॉस हुआ होगा अगर हमने बुक नहीं किया होता टाइमली, तो ठीक है। तो ये चीजें आपको बोलने का सिर्फ इतना सा फर्क है कि भाई हाँ, अगर आपने देखा होगा तो हाँ, जो कॉल साइड का है प्राइस उसका है 31 रह गया, और जो पुट साइड का प्राइस है वो 66 से रह गया, ठीक है। एग्जैक्टली तो मतलब अभी अगर आप देखोगे तो जहां से हमने बाय किया था वहां से 37% का लॉस चल रहा है और प्रॉफिट चल रहा है सिर्फ 30% का, मतलब ओवरऑल नेट में आप 7% लॉस में हो, ठीक है, अगर आपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग नहीं की होती तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हर एक चीज का करने का मकसद होता है। जब भी हम हेज प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसको हेज को आपको टाइमली एग्जिट भी करना होता है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के अनुसार। एंड यू कैन सी दिस थिंग, यहाँ पर हमने 20,000 की पुट बाय की थी, 26 को उसका हाई बना था। और यहाँ पर मैंने आपको ये बोला था, यहाँ पर हाँ, ये प्रीमियम मेंबर्स के ग्रुप में हमने बात की थी, 12:36 के आसपास 13 रुपए 14 रुपए के आसपास इसको बाय किया गया था। और अगेन एक्जैक्टली 20-22 के आसपास मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि डबल हो जाएगा, ठीक है। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि हो जाएगा, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, बट कहाँ पर क्या चीज़ लेनी है ना, ये आपको नहीं पता होगा।
मैंने यहाँ पर एक्जैक्टली जब ये वाला कैंडल बनना था 17-18 के पास, मैंने यहाँ पर इसको ट्रेलिंग पे लगा दिया था, ठीक है, 15 का स्टॉप लॉस कर दिया था। उसके बाद धीरे धीरे 19 पर गया और मेरे को तब एक्सपेक्टेशन होगी थी कि ये 19-20 के आसपास से कहीं से घूम जाएगा, और मार्केट ने एक्जैक्टली 23-26 के आसपास जाकर वहां से घूमा फिर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 20-22 के आसपास इसको लाइक 80-90% एग्जिट कर दिया था, और रिमेनिंग जो कुछ 2-4% लॉट बचे होंगे तो मैंने उनको रखा था, ठीक है, और वो भी बाद में एग्जिट हो गए थे, मतलब कर दिए थे मैंने क्योंकि मार्केट भाई हरामजादगी करता है वो, ठीक है। अगर आपने ये वाला वीडियो देखा होगा जो मैंने पोस्ट किया था, यू कैन सी दिस थिंग हियर, इसमें क्या बोला था एंड कि भाई यहाँ पर चैनल चल रहा है, तो ठीक है, जितने भी लोग यहाँ ध्यान पर से ट्रेंडिंग सुनना। वगैरह या लगाकर बैठे होंगे चैनल में, यहाँ पर मार्केट ने अभी इस चैनल का नीचे ब्रेकडाउन दे दिया है। अभी जितने भी लोगों ने यहाँ पर हाल ही में पुट बाय की होगी, ठीक है, उनकी लंका लगेगी, क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे से फिर से रिकवरी देगा। हो सकता है दोबारा एक बार इस लेवल को टेस्ट करे जो चैनल का लेवल है 500 से लेकर 550 तक, फिर से इसकी टेस्टिंग हो सकती है, उसके बाद फिर गिर सकता है। सो अल्टीमेटली मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ, जो चार्ट पर आपको दिखाई देता है ना, और जो तरीके से जिस तरीके से आप ऑप्शंस को बाय या सेल करते हो, ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिकॉज ऑप्शंस के चार्ट में कभी भी चार्ट की कोई अहमियत नहीं रह जाती है, ठीक है। आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ दिखानी चाहता हूँ मैं। वेट, लेट मी शो यू द स्क्रीनशॉट्स। ओके, तो यहाँ पर अगेन वही चीज़ हमने बात की थी कि यहाँ पर मार्केट में जब चैनल बन रहा था, ठीक है, उस टाइम पर सब लोग मतलब जिनको देख रहे होंगे टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार, उन्हें लग रहा होगा कि मार्केट अभी ब्रेक डाउन कर देगा, यहाँ पर बाय पुट का ट्रेड बन रहा है। मैंने यहाँ पर ओपनली जब ये कैंडल बन रहा था उसी टाइम पर बोला था कि भाई यहाँ पर ये बम्बू दे सकता है, ठीक है, यहाँ पर ही ऊपर जाएगा, और कहाँ तक ऊपर जाएगा रीटेस्ट करने के मतलब पता क्या एक इंसान की साइकोलॉजी क्या है और मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है ना, जो बड़ा प्लेयर होता है वो वही चीज को गलत करता है। हम लोगों ने सीखा है जब भी शूटिंग स्टार बनेगा मार्केट वहां से गिरेगा, ठीक है। आप निफ्टी का वीकली का चार्ट उठा लो मेरे भाई, कितनी बार शूटिंग स्टार बना है मार्केट, कितनी बार गिरा है। यहाँ पर पिछले 2023 के ना पैटर्न्स में एक बार चेक कर लेना, ठीक है, वीकली के चार्ट पर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर शूटिंग स्टार बना, क्या मार्केट गिरा? नहीं गिरा ना, ऊपर बंबू देकर चला गया। यहाँ पर फिर से 2023 में जून में फिर से यहाँ पर वीकली के चार्ट पर शूटिंग स्टार बना, बट क्या मार्केट गिरा? बंबू देकर ऊपर आ गया। शूटिंग स्टार बना, क्या मार्केट गिरा? ऊपर चला गया। ये वाला तो अच्छा खासा शूटिंग स्टार है ना सर, तो यहाँ पर भी गिरना चाहिए था इसका, क्यों? और ये वाला वो वाला शूटिंग स्टार है जिसमें मैंने अपने क्लाइंट्स को बोला था कि भाई भर भर कर ले लो क्योंकि मार्केट ये टॉप तोड़ने वाला है। ओपनली ये चीज बोली थी, जितने लोग हैं जानते हैं उनको पता होगा। और यहाँ पर ये जो हैमर बना था, ये भी चीज यहाँ पर अपने क्लाइंट्स को मैंने बोली थी कि भाई ये हैमर बाय वाला नहीं है, यहाँ पर बम्बू मिलेगा, ठीक है। तो मैं ना हमेशा से एक चीज जो आपको बोलता आ रहा हूँ कि बिहेवियर एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस का बाप है, और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जो बिहेवियर एनालिसिस उसका भी बाप है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। प्रोवाइडेड फैक्ट आपको पता हो कि क्या कर रहे हैं। अभी भाई अगर आप वीकली का चार्ट देखोगे ना, तो यहाँ पर एग्जैक्टली स्पिनिंग टॉप बना है, ठीक है। स्पिनिंग टॉप हमेशा उस जगह पर जाकर बनता है जहां पर मार्केट में एक ट्रेंड रिवर्सल आना होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने टेक्निकली पढ़ा हुआ है, बट क्या वो चीज हो सकती है? भाई किसी ने क्या सोचा होगा कि मार्केट 8% गिरने के बाद फिर से इतना रिकवर कर जाएगा? 4 जून का जो फॉल आया था मार्केट में इतना बड़ा, नो वन वुड हैव एक्सपेक्टेड कि इतना बड़ी गिरावट के बाद मार्केट फिर से अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चला जाएगा। बट ना मार्केट का असूल है, ठीक है, कि लंगर जब लगता है ना मार्केट सबको नहीं देता है ठीक है। आपको जब भी लंगर लगने वाला होगा ना मार्केट में, तो सबको दिखाया जाएगा कि भाई बन चुका है, बस 2 मिनट रह गए, तो 2 मिनट करता करता वो 2-3 घंटे तक वेट करवाएगा। और जब आपका सब्र टूट जाएगा और अब जब आप बोलोगे इससे अच्छा मैं घर पर या बाहर में बाजार में पैसे देकर खा लेता, तो जैसे ही आप वहां से उतरोगे ना, मार्केट वहीं पर लंगर बरताना शुरू कर देगा। और जो लोग उस समय तक बचे होंगे ना, टिके होंगे, उनको मिलेगा प्रसाद, ठीक है। क्योंकि मार्केट में ना हर एक बंदे को पैसे कमाने नहीं दिए जा सकते, दैट इज अ सिंपल फैक्ट, ठीक है। अन्यथा ये चीज प्रचलित नहीं होती कि 95% लोग लॉस करते हैं मार्केट में, ठीक है, ट्रेडिंग में स्पेसिफिकली। मैं नहीं बोल रहा कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर। भाई मैं पिछले 8 साल से लॉस ही कमा रहा हूँ, मैंने मार्केट में कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं कमाया, ठीक है। आपको जज करना है, आपको जो करना है करो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपको यूट्यूब पर और भी कोई बंदा नहीं बताएगा, क्योंकि ये ना एक चीज़ पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद आती है, ठीक है। और ये तब आती है जब आप खुद को सरेंडर कर देते हो मार्केट के हाथ में, ठीक है, कि भाई कोई घमंड नहीं है मेरे को, तेरे को जो करना है कर, मैं तेरी रजा में राजी हूँ, ठीक है। कल मैंने एक मेरे ख्याल से फोटो भी डाली थी, बहुत प्यारा भजन है, सुनना अगर टाइम मिले तो। एनीवेज, तो यहाँ पर 21 जून की हम बात कर रहे हैं, इतनी देर होगी साली 21 जून के आगे बढ़ ही नहीं रहा है बंदा इधर उधर की बातें कर रहा है। अभी मेरी प्रॉब्लम यही है भाई कि मैं शुरू कहीं पर करता हूँ, खत्म कहीं पर होती है मेरी बातें। बट अगेन अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तब आप कुछ वो चीज़ें भी सीख लोगे जो मैं बताना चाहता हूँ। मैंने बोला ना केतु है, देगा, बट वो कब कैसे देगा मेरे को खुद नहीं पता है, क्योंकि केतु भैया बहुत ही विचित्र प्राणी है यह है 21 जून का कैंडल, ठीक है। इसका भी हाई और लो मार्क कर लो, यू कैन सी दिस थिंग। यहाँ पर पिछली बार मैं आपको पिछले 3-4 साल का दिखा सकता हूँ, ठीक है। एंड अगेन 1 साल का हम रैंडमली कोई भी देख लेंगे कि कैसा होता है काम। यहाँ पर 21 जून में क्या हुआ देखो, 21 जून में यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी हाई और लो मार्क कर दिया। मार्केट ने एक्जैक्टली इसके लो के नीचे क्लोजिंग दी, ठीक है।
उसके बाद नीचे आ गया यहाँ पर मार्केट। मैंने आपको क्या बोला था कि 2 दिन मैंने आपको भी पहले क्या बोला था, 2 दिन उसके नीचे ट्रेड करके क्लोजिंग होनी चाहिए, तब जाकर एक रिवर्सल आएगा। बट मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, 2 दिन नीचे क्लोजिंग कर दी, फिर ऊपर चला गया। तो मार्केट का ये असूल है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि मार्केट में जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो चीज काम हो जाएगी, बट ऐसा मैंने काफी सारे लोगों से सीखा है कि जब भी 21 या कोई ऐसी इक्विनॉक्स या इंपॉर्टेंट डेट के आसपास उसके नीचे 2 बार सेशन क्लोज हो जाए ना, या ऊपर चला जाए, तब वहां पर अच्छा खासा ट्रेंड आता है। ठीक है, अभी यहाँ पर मार्केट ने इस बार काम नहीं किया। तो एक चीज हमेशा याद रखना, मार्केट में कोई भी सिस्टम, कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। एक चीज ये हमेशा मेरे से सीख ले लेना, जो रास्ता है वही रास्ता है, पर वो रास्ता नहीं है। मार्केट नदी की तरह है। ठीक है, सबको पता है कि भाई जब नदी सूख जाती है तब पानी नहीं है, बट जब बरसात आएगी या ऊपर से पानी आएगा तब वो अपना फिर से पाथ बना लेगी उसी पाथ पर, बट थोड़े बहुत चेंजेस होंगे उसमें। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। जब सूखी नदी में पानी आता है तो अगर पिछले बार नदी ऐसे कहीं से घूमकर गई थी तो इस बार भी वहीं से ऐसे घूमकर जाएगी, बट हो सकता है इस बार चौड़ी ज्यादा हो या चौड़ी कम हो। ठीक है, तो देर आर ऑलवेज एन नंबर ऑफ आइटरेशंस दैट कैन ऑलवेज बी पॉसिबल। आपको ये चीज याद रखनी है, और इस चीज को हम कैसे केटर डाउन करेंगे वो एक छोटे टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं, बट आपके पास एक व्यू होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको मैं कंफ्यूज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं आपको ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज कोई भी आपको बताएगा नहीं। हर बंदा आपको बोल देगा कि ऐसा सिस्टम, ऐसी स्ट्रेटेजी, बट मार्केट में ना कोई भी चीज काम नहीं करती है। मैं आपको एक्सपीरियंस के बाद ही बोल रहा हूँ ये। ठीक है, और उसका रीजन सिंपल सा ये है, मार्केट हमेशा कोई भी एक अच्छा मूव देना है ना, उससे पहले आपको हमेशा बम्बू देगी। ये सिंपल सा लॉजिक है। एनीवेज, तो यहाँ पर 21 जनवरी जून का पिछली बार का मैंने मार्क कर दिया हाई और लो। उसके मार्केट ने यहाँ पर नीचे सेल किया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप उस ट्रेड में चल रहे हो, आपको ट्रेलिंग कैसे करनी है, आपको मोमेंटम कैसे मिल रहा है वो वाला देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जब ऊपर क्लोजिंग आ गया, 1 सेशन 2 सेशन, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर। ठीक है, ये भी चीज होगी। ठीक है, पर यहाँ पर हमारे पास मेरा खुद का जो सेटअप है, मुझे इवन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर और 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर भी पता लग सकता है कि मार्केट का वो वाला मूव फेक है कि नहीं है। ठीक है, मेरे कुछ खुद के वो चीजें हैं जो मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूंगा ओपनली, बिकॉज दोज आर वेरी मच हार्ड वर्क ऑफ माइंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वो चीज दिखा रहा हूँ जो मैं अभी आने वाले टाइम पर देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो 21 जून का हमने हाई मार्क किया था और लो मार्क किया था। मार्केट ने एग्जैक्टली नवंबर में उस लो को दोबारा टेस्ट किया और वहीं से फिर से रैली आ गई। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज जो भी बता रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 21 जून और 21 सितंबर के जो इंपॉर्टेंट डेट्स आएंगे ना, उनको हमेशा अपने लेवल पर लगा कर रखना, क्योंकि मार्केट अगर उस जोन पर दोबारा आ रहा है, वहां से ठप्पा कर ऊपर जा सकता है, वहीं से ठप्पा कर नीचे भी जा सकता है। तो वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पर मार्केट नीचे सपोर्ट बनाकर ऊपर गया था, यहाँ पर हो सकता है इसको सपोर्ट को इसने टेस्ट किया ना सर, ऊपर चला गया मार्केट। इस बार मार्केट यहीं से फिर से या तो सपोर्ट को टेस्ट कर ऊपर चला जाएगा, बट मार्केट ने पिछला सपोर्ट भी तोड़ा, ये भी तोड़ा, और एग्जैक्टली वहीं से नीचे से घूमा। क्यों? क्योंकि यहाँ से 21 जून का पिछला एक इंपॉर्टेंट डेट है। तो जहां पर टेक्निकल फेल हो जाएगा मेरे भाई, वहां पर ज्ञान और वहां पर एस्ट्रोलॉजी की डेट्स का इंपॉर्टेंस आपको समझ लगेगा कि ये क्यों हो रहा है। और ये चीज मैं आपको एक सिंपल एस्ट्रोलॉजी बताता हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी क्यों, मैंने इसको ना टोटली ओवरकम कर लिया अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। मेरे भाई, मेरे पास हमेशा एक सिंपल सा लॉजिक होता था कि डब्ल्यू पैटर्न बना है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, जो भी चीज बनी है ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, प्रॉफिटेबल होती है। बट कभी कभी वो बहुत ही ज्यादा एक पीक तक चली जाती है, और कभी कभी सेटअप बना है, मैंने वहां पर ट्रेड भी लिया, बट साला चल ही नहीं रहा है हरामखोर। तो वो वाली कौन सी ऐसी डेट्स होती हैं जहां पर मुझे पता है कि भाई यहां से ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज ऑलवेज गोना बी गिविंग यू द आंसर इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अगर आप उस चीज को सीखना चाहते हो तो। ठीक है, मेरे को नहीं आती है, अभी 2 साल 2.5 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं आती है, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अभी अभी उस चीज को सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो जब वो चीज एक लेवल तक पहुंच जाएगी, जब जब मैं किसी को सिखा पाऊंगा, तब अगेन सोचेंगे आगे जाकर। बट अभी के लिए तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा भाई अभी तो खुद बहुत सारे ट्रायल एंड एरर फेजेस में चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हाँ, जाओ आप। तो यहाँ पर 21 जून हमने ये नोटिस कर लिया 2023 का। उसके बाद एक काम करता हूँ, एक मैं चार्ट को छोटा कर देता हूँ, ताकि मुझे भी ना पता लगे कि डेट कहाँ पर है, और आपको भी एक पता लग जाएगा। क्योंकि मैं, हो सकता है ऐसे वीडियो बनाने से पहले 3-4 बार कुछ मैंने देख लिया हो अभी मैं बहुत पीछे आ चुका हूँ, मेरे ख्याल से इतना तो जीरो था कि औकात भी नहीं है चार्ट दिखाने की। एक काम करते हैं हम 1999 का ले लेते हैं जून। ठीक है, मैंने इतना पीछे तो खुद भी नहीं देखा था शायद मैं सिर्फ तुम लोगों को फुद्दू बना रहा हूँ, मैं शायद 1999 का ही चार्ट देखा था एनीवेज, जोक्स अपार्ट, ये 21 जून कहाँ पर है? 22 और ये 21। ओके, नाउ सी दिस थिंग, सी द ब्यूटी। 21 जून का कैंडल बना, ठीक है,
हाई और लो मार्क कर दिया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ, उसके बाद नीचे आया, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर फिर से क्लोजिंग आ गई 2 कैंडल्स की, उसके बाद मार्केट में सिंगल साइड डायरेक्शन रैली कंटिन्यू होगी। और एक चीज याद रखना, जब भी बड़ा परफॉर्मेंस करना होता है ना मार्केट को, तो हमेशा थोड़ा सा वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट करता है मार्केट, ठीक है। एक चीज को याद रखना, ये अभी आप इसको 1 डे पर कैप्चर कर सकते थे। निफ्टी 50 का मैंने आपको अगर बताया तो मूविंग एवरेज सिंपल 50 का लगा लो यार, कोई चक्कर नहीं है, 50 SMA लगा लो, ठीक है। और यहाँ पर जून का 21 जून का ये वाला कैंडल बना है, यहाँ पर देख लो इसके ऊपर चल रहा है, तो इट माइट बी पॉसिबल थिंग कि यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है, इसके नीचे आएगा तो मतलब बैकफायर भी कर जाएगा, ठीक है। बट इसको आप 30 मिनट्स पर जाकर अगर देखोगे इस पॉइंट पर जाकर, तो इसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है, देन यू कैन ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि यहाँ से मार्केट आने वाले समय के लिए ऊपर जा सकता है, ठीक है। 50 SMA का निफ्टी 50 ही क्यों है, निफ्टी 55 क्यों नहीं है तो निफ्टी 50 का और सिंपल मूविंग एवरेज 50 का बहुत पुराना रिश्ता है। किसी और वीडियो में मैंने शायद बताया भी होगा आपको, बट चलो अभी टॉपिक उसका नहीं, उसके लिए नहीं। अभी यहाँ पर देखो फिर से क्या हुआ, 21 जून का कैंडल मार्क किया था, मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं पर क्यों बॉटम बनाया बताओ मेरे को 2000 में जाके नेक्स्ट ईयर में। देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट। इसका आपको रीजन टेक्निकली घंटा नहीं बता पाएगा कोई बंदा, बट और ये मैंने चीज आपके सामने जो आगे की है, ये अभी रैंडम मैंने 1999 का चार्ट खोला है, यहाँ पर भी अगर वो चीज हो रही है ना, देखो कुछ चीजें होती है जो बनाई जाती हैं, कुछ चीजें होती है जो बन जाती हैं, ठीक है। मतलब फिबोनाची सीरीज के बारे में मैंने किसी बंदे का वीडियो देखा था, जैसे हम लगाते हैं ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, हमें क्या पता ये नंबर कैसे बने हैं, बट उस बंदे ने बताया था कि ये नंबर ऐसे ही क्यों बने हैं। उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोली थी मेरे दिमाग में, वो मतलब इट वाज आहा मोमेंट। वो मोमेंट आपको मैं बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है। कहते हैं हमारे भारत में जितने भी 12 के 12 ज्योतिर्लिंग है ना, वो सारे के सारे फिबोनाची नंबर्स के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर मेरे को हो सके तो एक बार मैं देखता हूँ गूगल पर, अगर मेरे को मिल जाए फोटो 12 ज्योतिर्लिंग फिबोनाची इमेजेस में शायद मिल जाएगा। ओके, यहाँ एग्जैक्टली दिस इज द थिंग। ये कहते हैं 12 जो ज्योतिर्लिंग हमारे हैं ना भारत के, तो ये फिबोनाची सीरीज के अनुसार बने हुए हैं। फिबोनाची सीरीज जिसको नहीं पता ना, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना कि हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है ना वो फिबोनाची के आसपास घूमता है। एंड वाई वी से कि फिबोनाची का 50% और 61.8% का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे रीजंस है, ठीक है। तो हमारे जो इवन 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो भी फिबोनाची सीरीज में ही है हमारे भारत के अंदर, ठीक है। तो ये दिस वाज अ आहा मोमेंट, और इसके ये पढ़ने के बाद ना मेरा दिमाग फट गया था, भाई ये हुआ क्या है ठीक है। तो ऐसी चीजें ना जो मेरे को मतलब बहुत मतलब अच्छी लगती हैं, कि कोई भी चीज़ है ना अगर उसको हम लॉजिकली प्रूव कर पा रहे हैं तो भाई वो फिर नेक्स्ट लेवल हो जाती है। एनीवेज हमारे पास यहाँ पर हमने 21 जून का पार देखा है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से मार्केट टॉप लगा दे, मार्केट नीचे गिरे, उसके बाद दोबारा यहाँ पर जब आएगा रिट्रेसमेंट के लिए, तो हो सकता है इसी लेवल के पास आकर दोबारा गिरे आने वाले समय के आसपास, अगर हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है। और अगर यहाँ पर हमें सुपर बुलिश होना है तो ये 2366 का लेवल इंपॉर्टेंट याद रखना। मार्केट यहाँ पर जब तक इसके ऊपर 2 बार क्लोजिंग ना दे दे और उसके बाद दोबारा नीचे ठप्पा करेगा, अगर इन केस आगे भविष्य में हो सकता है ऐसा करे मार्केट यहाँ पर, अब ये डूडल क्यों नहीं चल रहा, लेट जस्ट से कि अभी हम यहाँ पर हैं, ऐसा हो सकता है कि मार्केट ऐसे ऐसे करे नीचे, उसके बाद नीचे से फिर से घूमे कहीं और यहाँ पर फिर से थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर से ऐसे करे, फिर ऐसे कर फिर ऊपर की रैली दे दे। तो यहाँ पर इस लेवल को आने वाले समय के लिए याद रखना मेरे भाई। 23,666 का जो एक नंबर है ना, ये फालतू नंबर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है एज पर ज्ञान एंड एज पर एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। आपको मैंने सिर्फ एक चीज़ बताई है अभी निफ्टी के बारे में, 21 जून का इंपॉर्टेंस क्या है। आप इसको पिछले कोई भी साल उठा लो, अभी मैं ऐसे अगर एक बार फिर से छोटा कर हमने 199 का देखा था, मैं 2012 का देख लेते, ठीक है, जब बोल रहे थे कि दुनिया तबाह हो जाएगी साला मेरे 12वीं के एग्जाम थे उस टाइम पर, मैंने पढ़ना छोड़ दिया था बाद में पता लगा दुनिया नहीं तबाह हो रही धोखा कर दिया सालों ने माँ की आँख, लोग अपने फायदे के लिए क्या क्या करते हैं भाई साहब 21 जून, ये 21 जून, ठीक है, यहाँ पर मार्क कर दी 21 जून। नाउ सी दिस थिंग, यहाँ पर 21 जून से मार्केट एक पूरा रेंज बना लिया, ठीक है। यहाँ पर एकदम झटके से ब्रेकआउट दिया, मार्केट यहाँ पर गिरा, उसके बाद फिर से उसी रेंज में आ गया, इस फेक ब्रेकआउट दिया नीचे का, उसके बाद फिर से इसी रेंज के ऊपर क्लोजिंग आ गई दोबारा, यहाँ पर मार्केट फिर से यहाँ पर ठप्पा कर फिर ऊपर की रैली दी, ठीक है। उसके बाद फिर उसके नीचे नहीं गया, बट अगेन उसी रेंज में चल रहा। मैं वही आपको बोला ना,
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो रास्ता है वही रास्ता है, पर वो रास्ता नहीं है। मार्केट 21 जून का ये कैंडल बना दिया, ऊपर जाकर फिर से नीचे आकर इसके नीचे ब्रेकआउट देकर भी ऊपर जा सकता है। ये जो पैटर्न है ये तो है, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट, जो लोग पढ़े हुए हैं मेरे से उनको पता होगा कि ये पैटर्न क्या है। स्लो डेथ बोलता हूँ मैं इसको। यहाँ पर ये चीज़ देखकर ही समझ लगेगी कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर से ऊपर गया, और एग्जैक्टली जब ये फ्लैश क्रैश आया था इस दिन का, तो ये भी एग्जैक्टली उसी के आसपास वहीं से घूम गया, ठीक है। एंड यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट आपको देखने को मिला, ठीक है। और यहाँ पर फिर से जब जब भी टेस्टिंग हुई है यहीं पर दोबारा इसी लेवल के आसपास हुई है, ठीक है। इवन अगले साल के लिए वो चीज़ फिर से रूल आउट हो गई है। मतलब आगे इसके बारे में और क्या बोलूँ मैं, आपको सिर्फ इतनी से काम करना है। जब भी आपकी इक्विनॉक्स या सोलिस्टिस की डेट आती है ना, आपको बस उस डेट को मार्क कर लेना मेरे भाई, ठीक है। एंड अभी के लिए अगर आपको मैं बताऊं, ये पिछले साल की डेट्स हैं, इसको भी लगा रहने देते हैं। इस साल की ये डेट है, इसको भी लगा रहने देते हैं। मैं अभी यहाँ पर सिर्फ आपके सामने एक छोटी सी चीज़ करूँगा। ओ शिट, कंट्रोल Z करना था, इसको डिलीट करना था मैंने। हाँ ओके, मेरे को क्या करना है, मेरे को सारे के सारे जितने भी ये है ना इक्विनॉक्स सोलिस्टिस, 21 जून ये होगी, उसके बाद 21 मार्च की डेट है यहाँ पर, ये 20 मार्च का डेट है, ठीक है। जैसे मैंने बोला प्लस माइनस 1 डे होता है, वहाँ पर टॉप या बॉटम छूटता है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकली। तो यहाँ पर मार्केट ने 20 मार्च के बाद यहाँ से बॉटम छोड़ा था, यहाँ से मार्केट एक सिंगल डायरेक्शन में रैली चलेगी। उसके बाद मेरे को मार्च के बाद आएगी जून हो गया, ये पिछला दिसंबर, ठीक है। 21 दिसंबर के आसपास कहाँ पर है वैल्यू, दिसंबर 30, 31, 28, 24, ये है, ठीक है। ओके 21 दिसंबर हो गया, और एक मेरे को लास्ट चाहिए सितंबर का डेट, सितंबर, ये पिछला जून है ना, हाँ ओके। और ये दिसंबर हो गया, और 21 सितंबर कहाँ गया, 20, 21, ओके। तो मोटा मोटा आप ये चीज़ समझ लो कि 21 सितंबर यहाँ पर है, ठीक है। ये है इसका 21 सितंबर, इसका भी हाई और लो यहीं पर सेम टू सेम है। और 21 जनवरी 21 जनवरी दिसंबर जो है सॉरी, उसका भी कहीं ना कहीं हाई और लो वहीं पर है, ठीक है। तो मार्केट ने कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास आकर दोबारा, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि अभी जून में क्या हो सकता है, ये चीज़ यहाँ पर डिट्टो ही हो सकती है। सपोज करो 21 सितंबर ये है, ठीक है, मार्केट यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर डबल टॉप लगाकर नीचे गिरे, उसके बाद जब नीचे से घूमेगा ना ऊपर, तो ये हो सकता है 2166 का लेवल ये वाला हो, जहां पर मार्केट कंसोलिडेशन करे। और यहाँ पर अगर क्लोजिंग आ गई तो यहाँ से मार्केट सिंगल डायरेक्शन में ऊपर जा सकते हैं, जो यहाँ पर मैं अभी बोलकर गया हूँ, ठीक है। कि मार्केट यहाँ पर नीचे गिर सकता है, उसके बाद जब दोबारा नीचे से घूमेगा और इस लेवल के ऊपर आएगा, तब यहाँ से सिंगल डायरेक्शन में मार्केट ऊपर जा सकता है। एंड अगेन निफ्टी का मेरा अभी 2026 तक का जो इंपॉर्टेंट टारगेट है निफ्टी का 27,000 का है, ठीक है। मार्केट वहां तक ऊपर जा सकता है, 23,000 चल रहा है अभी, 24,000, ठीक है। तो 3,3500 पॉइंट ऊपर के मेरे को पड़े हुए हैं, लग रहा है, दिख रहा है, ऐसा हो सकता है ऊपर मार्केट आ सकता है। एस्ट्रोलॉजिकली आई एम जस्ट हैविंग अ व्यू। अभी नीचे कहाँ से घूमेगा भाई ये मेरे को नहीं पता है, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा व्यू है, अभी वो मार्केट कैसे प्ले आउट करता है ये मार्केट के ऊपर है। अभी मैंने किया गया है, मैं आपको सिर्फ एक नटशेल में चीज बता देता हूँ। 21 जून अभी जो गई है, उसके पहले जो 21 मार्च थी, उसके पहले जो 21 दिसंबर थी, और उसके पीछे जो 21 सितंबर थी, मैंने पिछली 4 डेट्स को मार्क कर दिया है चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो मार्केट आने वाले समय पर इन चारों डेट्स के आसपास शायद रह सकता है, ठीक है। तो यहां पर मेरे को कोई भी एक्शन देखने को मिलता है, बड़े एक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बड़ा एक्शन जो होगा वो इन्हीं 4 डेट्स के आसपास होगा। मार्केट रिवर्सल देगा, नीचे घूमेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, जो भी करेगा इन 4 डेट्स के आसपास ही होगा। तो इस वीडियो का ये सारांश था, ठीक है। आई होप आपको इसमें कुछ सीखने को मिला होगा। सो अभी के लिए इसका समापन करते हैं, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। अभी वीकली में जो रीसेंट एनालिसिस किया है वो यही है कि स्पिनिंग टॉप बना है, मार्केट हो सकता है नीचे गिरे, आई डोंट नो, ठीक है। वट एवर इज पॉसिबल, ठीक है। बट अगेन अगर घूमना होगा तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। क्योंकि मार्केट का अगेन टेक्निकली देखोगे तो सारा का सारा सपोर्ट ही दिख रहा है, ठीक है। और ये हमारा 21 मार्च का जो डेट मैंने बोला था, ये डेट इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। बिकॉज एज पर एस्ट्रोलॉजिकल एंड जो ज्ञान की डेट है वो उसके आसपास भी, ठीक है। तो 21,700 के नीचे मार्केट में फिर बेड़ा गर्क होगा, जो कि मार्केट को 19,000 20,000 के आसपास लेकर जा सकता है, ठीक है। दैट इज द ब्रॉडर पिक्चर। और नीचे से जहां से भी घूमेगा वो चीज देख लेना, ठीक है। तो विद दिस द एंटायर वीडियो इज ओवर। 34 मिनट्स का वीडियो हो गया हुआ है। आई होप आपको कुछ समय लगा होगा। और जितने भी लोग 7 गवर्नड हैं, जिनके पास आगे 7 है या टोटल पूरा डेट ऑफ बर्थ का ऐड कर 7 बन रहा है, उन लोगों से मेरी सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है, अपने आप को जितना शुद्ध, जितना सात्विक रख सको उतना बेहतर होगा। बिकॉज आपको ये नहीं पता है, मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा कितनी बार हुआ है। मैं अगर आपको एक चीज़ बोलूँ ना ओपनली बोलनी नहीं चाहिए भाई, मेरे को स्कूल टाइम पर मेरा
पेपर जो होते थे ना वो साले दिख जाते थे, बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चंस, 5 नंबर वाला, 10 नंबर वाला, कि कौन सा क्वेश्चन आना है। और सुबह जाकर मैं क्लास में जो कुछ क्लोज वंस होते थे सर्कल में, उनको बताता कि भाई ये वाली चीज पढ़ ले, उनको ये बताता था कि ये पढ़ ले, ये नहीं बोलता ये आएगा। मतलब ये चीजें होती थी, अगर आप मेरे साथ शुरू से होती आ रही हैं, ठीक है। तो अभी आगे और उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है केतु को, मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, और जैसे अगर कुछ मिलेगा तो मैं बता दूंगा। बट फिलहाल के लिए जितने भी लोगों के पास साथ है ना भाई, उसको हल्के में मत लेना, बिकॉज बाकी सब ग्रह जितने भी है ना, सूर्य हो गया, बुध हो गया, जुपिटर हो गया, जितने भी ग्रह हैं, ये सब आपको मेटेरियलिस्टिकली इस माया से, जो हम बोलते हैं ना भगवान ने माया रची है, ये इसके साथ जोड़ने आए हैं, इस संसार के साथ, लोगों के साथ, मोह पैसा, इन सभी चीजों के साथ जुड़ना है। सिर्फ केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो बोलता है जाने दे यार, चल निकल, सबने एक दिन मर जाना है, तुमने भी मर जाना है, चलो आगे के पुण्य कमाओ अपने। तो केतु वो वाले भैया हैं, ठीक है। तो अपना आगे का अगर आपको देखना है ना कि कैसे कर सकते हो उसको, मतलब और सुनहरा करना है आगे आने वाला टाइम अपना, तो अपने केतु के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। स्पेसिफिकली जिन लोगों के पास 7 नंबर है, और जिनके पास नहीं है वो भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कि उनको नहीं करना है, अगर आप करोगे तो आपकी भी वो चीज़ हो सकता है। 7 वाला जिसका नंबर है, अगर वो अपने 7 नंबर की उतनी केयर नहीं कर रहा है, और अगर आप कोई भी नंबर हो, अगर आप अपने 7 की ज़्यादा केयर करोगे, तो हो सकता है आपको वो चीज़ ज़्यादा फलित हो जाए, ठीक है। विद दिस आई विल बी एंडिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। जय श्री राम टू ऑल। खत्म।